हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग? कैसा रहा है आप लोगों का एग्ज़ाम? एग्ज़ाम हो गया है नीट का। तो अब एग्ज़ाम के ऊपर आपको कई तरह के सोल्यूशन भी मिल रहे होंगे। हम लोगों ने भी सोल्यूशन दिए हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। बच्चे लोग, कुछ लोग आंसर की भी मैच कर रहे हैं। बट ठीक है, अभी रिलैक्स हो जाइए, अभी ज़्यादा परेशान नहीं होने का। अब 3 तरीके के लोग बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ पे। एक वो जो निश्चिंत हो चुके हैं कि ठीक है अब हो गया है हमारा, अब हमें कोई ना तो हम लोगों को अब ज़्यादा कुछ आगे पढ़ने की ज़रूरत है, ना दोबारा फिजिक्स केमिस्ट्री को देखने की ज़रूरत है ना। अब बस डॉक्टर बनने की तैयारी है फटाफट से। अब तो है ना, कोरोना का इलाज करने की तैयारी चल रही है ना। अब सेकंड कैटेगरी कौन सी, जो अभी असमंजस में पड़े हुए हैं कि यार लगभग आ तो रहे हैं मार्क्स अकॉर्डिंग टू आंसर की, पर देखते हैं अभी। तो कुछ असमंजस वाले हैं, तो 2 श्योर वाले हैं, कुछ असमंजस वाले हैं। श्योर वाले कौन कौन से? एक तो बिल्कुल श्योर है कि अब तो बस तैयारी है ना एग्ज़ाम की, मतलब नॉट एग्ज़ाम की, अब तो बस डॉक्टर बनने की तैयारी है, सीधा सीधा अब तो वायरस से लड़ेंगे। कुछ एकदम श्योर हैं कि अब तो दोबारा से एग्ज़ाम देना है अपने को 2021 के अंदर, तो अपने को उसके लिए भी श्योर है। तो ठीक है, जो भी है, देखो एग्ज़ाम हो गया है, एग्ज़ाम के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है। एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ आप मतलब एग्ज़ाम किस लिए होता है यार? एक कंपटीशन है। अब इतनी सारी सीटें नहीं है कि जितने सारे लोग बैठते हैं, तो ठीक है उन लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया कि ठीक है इतने लोग आ जाएंगे, बाकी लोग कुछ और देख लेंगे। लेकिन काम तो होता ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मुझे तो लगता है ऐसा बिल्कुल भी कुछ है। एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्टेप आगे ले जाता है। अगर किसी का नहीं क्लियर हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे मतलब चांसेस होते हैं आगे बढ़ने के। और कई सारे ऐसे होते हैं कि एक एग्ज़ाम क्लियर होने के बावजूद भी आगे जाके अपनी लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं, यहाँ पे ढंग से करियर नहीं बना पाते हैं। तो बेटा इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने का, डीमोटिवेट नहीं होने का। जिनका हुआ है उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो गया। जिनका एग्ज़ाम असमंजस वाला है, वो तो ठीक है, आपको इंतज़ार करना है, आप रिजल्ट तक इंतज़ार कीजिए और कोशिश तो यही कीजिए कि अगर हो जाए तो अच्छा है। और अगर कुछ रह भी जाता, थोड़े बहुत मार्क्स अगर रह भी जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने का। और जिनको श्योर हो चुका है कि हाँ भाई नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं हम लोग, तो बड़े बढ़िया मस्त होकर तैयारी कीजिए। अभी रिलैक्स हो जाइए, अभी कुछ दिन रिलैक्स हो जाइए। एक्चुअली हुआ क्या ना, इस एग्ज़ाम के लिए 2 कैटेगरी के लोग बढ़ गए थे शुरू में ही। एक तो वो जो तैयारी कर रहे थे, एक वो जो तैयारी कर रहे थे इसको पोस्टपोन करने की। सही बात है ना। एक तो वो जो प्रॉपर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एक पोस्टपोन करने की तैयारी चल रही थी शानदार तरीके से। ये भाई पोस्टपोन तो करवा के ही रहेंगे, गवर्नमेंट को ले रीट्वीट 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 ये सब चल रहा था। मतलब कुछ लोगों को लास्ट 7 डेज, लास्ट 6 डेज तक भी उम्मीद थी। तो ठीक है, जो भी है। इवन मेरे एक स्टूडेंट का भी फ़ोन आया सुबह, मैंने उस वाले लेक्चर में बताया भी है ये बात। तो उसका भी यही कहना था कि सर मैं इवन लास्ट 7 डे से पढ़ने बैठा हूँ, उससे पहले तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि शायद रिट्वीट करने से अच्छे मार्क्स अपने आ सकते हैं, सॉरी नॉट अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोगों को आप देखिए समझिए बेटा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने का। ये जो आज का सेशन है वो तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ठीक है, मैं तीनों टाइप के लोगों को, असमंजस वालों को और जो श्योर है, दोनों तरफ से जो श्योर है, तीनों लोगों को बस मैं इतना बोलने आया हूँ कि एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। जिन जिन का एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा, ये जो पक्का डॉक्टर बनने वाला है, ऐसे हमारे स्टूडेंट भी हैं, उन लोगों को भी मैं क्लियर कट एक मैसेज दे दूं कि भैया आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, डॉक्टर भले ही आप बन गए या फिर हो सकता है कि आप बन जाओगे, लेकिन अभी आपको बहुत पढ़ना है। अभी बहुत सारे से फेज़ है जिनको आपको क्लियर करना है। और ऐसा नहीं होता कि हमने फिर से एक एग्ज़ाम देके क्लियर हो गए तो हम लाइफ में हमेशा के लिए सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जैसे अगर तुम नॉन मेडिकल के फील्ड में जाते हो तो लोग कहते हैं कि यार IIT नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिमिलरली डॉक्टर वाले फेज में ऐसा नहीं है। आपको एग्ज़ाम आपने दिया है, एक नीट का एग्ज़ाम दिया है, उसके अलावा बहुत ऑप्शन खुले हुए हैं डॉक्टर बनने के लिए भी, किसी और प्रकार का डॉक्टर बनने के लिए भी। मतलब चाहे आप BDS में देख लीजिए, चाहे आप BAMS में देख लीजिए, जो भी है ना, उसके अलावा भी होता है मेडिकल फील्ड में, और भी कई सारे स्ट्रीम्स होते हैं। और लाइफ के जो स्ट्रीम्स होते हैं वो एग्ज़ाम पे निर्भर नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। इस बात को प्लीज़ दिमाग में बिठा के चलना है, एग्ज़ाम पे निर्भर नहीं करती ये चीज़ें। बड़े बड़े जितने भी सक्सेसफुल लोग उठा के देख लीजिए, उनमें से कितने लोग होंगे जो एग्ज़ाम की वजह से सक्सेसफुल हुए हैं। आप दुनिया के टॉप 100 सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए, टॉप 100 अलग अलग फील्ड में, उसमें से कितने लोग हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से ही अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो बेटा यही है कि हम लोगों को अब निश्चिंत होकर अब मज़े मारने हैं। जिन लोगों को दोबारा तैयारी करनी है वो अभी कुछ दिनों तक आप लोग रिलैक्स हो जाइए, आराम से मस्ती कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में आपने बहुत सारी पढ़ाई करी होगी। जो लोग असमंजस में हैं उन लोगों को भी अभी शांति रखनी है, जो लोग श्योर हैं उन लोगों को भी शांति रखनी है। मतलब कुल मिला के भी आपको आराम करना है, अभी आपको परेशान नहीं होना बहुत ज़्यादा। सो ओके स्टूडेंट्स, सो मैं सब लोगों को ऑल द बेस्ट बोल देता हूँ आपके लाइफ के फ्यूचर में जो भी आप लोग अचीव करेंगे। बाकी आप लोग अगर चाहें तो अकेड से कनेक्टेड रहिए आप लोग, क्योंकि आपको यहाँ पे कई प्रकार के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, मोटिवेशनल लेक्चर भी मिलते रहेंगे। इवन आप लोगों को यहाँ पे नीट के लिए, IIT के लिए, मतलब जैसे हमारे साथ में क्या होता है ना कि एक बैच स्टूडेंट का चला गया, अब फिर से नया आ जाएगा, तो वो लोग तो याद रख लेते हैं और ये लोग फिर कल से ये लोग पास्ट बन जाएंगे, फिर कोई नया आ जाएंगे, तो वो चलता रहता है स्टूडेंट्स का, तो है ना। लेकिन बस यही है कि हम लोग भी सबसे कनेक्टेड रहते हैं, डायरेक्टली भले ही ना हो बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। सो सब लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।